हेलो एवरीवन, माय नेम इज हेमंत एंड यू आर वाचिंग क्रेडिवेल्थ। और क्रेडिवेल्थ की हमारी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैंने कुछ स्टॉक्स को सेलेक्ट किया है। इनफैक्ट मैंने कुछ स्टॉक्स को सेलेक्ट किया है जिनको मैं चाहूंगा आप अपनी वॉच लिस्ट पर रखें। तो जो सबसे पहला स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, दैट इज अरोबिंदो फार्मा। तो अरोबिंदो फार्मा को सिलेक्ट करने के पीछे का लॉजिक मैं सबसे पहले आपको वन डे के चार्ट पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो एक बहुत ही सॉलिड रन के बाद, और अगर आपको याद होगा इस स्टॉक को हमने काफी पहले स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी सिलेक्ट किया था और ये बहुत ही अच्छे अपवर्ड बुलिश मोमेंटम में हमें दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पर कुछ टाइम से ये स्टॉक एक रेजिस्टेंस बना करके इस रेजिस्टेंस के पास हमें होल्ड अप करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर बाय एनी केस अगर कल यहाँ पर एक गैप अप या फ्लैट ओपनिंग के बाद हमें इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हमें बहुत अच्छे टारगेट्स इसमें आने वाले समय पर देखने को मिल सकते हैं। तो वापस से अब मैं चार्ट को 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर ला रहा हूँ। तो अगर देखिए, अगर मार्केट में ओपनिंग फ्लैट होती है, और फ्लैट को मैं कंसीडर कर रहा हूँ समवेयर अराउंड 615 616 रुपए के आसपास, अगर ये प्राइस ओपन होता है तो यहाँ पर हम 30 मिनट्स की एक अच्छी ब्रेकआउट कैंडल बनने का वेट करेंगे। और 30 मिनट्स की कैंडल बनने के बाद ही हम अपने बाय साइड के ट्रेड में एंट्री करेंगे। और टारगेट्स मैंने यहाँ पर टारगेट्स निकालने के लिए आई हैव टेकन दिस ट्रेंड लाइन, और इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखेंगे मैंने पिछले 3 स्विंग्स को कनेक्ट करते हुए बनाया है। तो अगर किस्मत अच्छी रही तो हमें दिन के दिन ही काफी अच्छे टारगेट्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो दिस इज माय फर्स्ट स्टॉक जो आप आने वाले दिनों के लिए ट्रेड कर सकते हैं। देन इसके बाद जो सेकंड स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है दैट इज यूपीएल। और यूपीएल का चार्ट भी मैं आपको सबसे पहले वन डे के टाइम फ्रेम पर दिखाना चाहता हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इमीडिएट स्विंग, एक इमीडिएट सपोर्ट के नीचे इस स्टॉक ने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब मैं चार्ट को एक बार 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर ले आना चाहता हूँ। तो देखिए, स्टॉक ने कन्विंसिंगली क्लोजिंग हमें दिखाई, हमें एक डिसेंट ब्रेकआउट के बाद एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के नीचे हमें क्लोजिंग दिखाई है। अब यहाँ पर देखिए ट्रेड कैसे करा जा सकता है। तो देखिए बहुत सिंपल रखेंगे एनालिसिस को। तो अगर बाय एनी चांस ये स्टॉक हमें 700 रुपीज के आसपास मिलता है, बाय एनी चांस, तो यहां पर हम किसी ना किसी तरीके के रिवर्सल पैटर्न की फॉर्मेशन का वेट करेंगे एंड दैट वुड बी द बेस्ट ट्रेड सेटअप। हमारा जो पहला टारगेट है वो 692 रुपीज का हो सकता है। और अगर प्राइस इस लेवल को भी कन्विंसिंग बेसिस पर ब्रेक करता है तो हमें और नीचे के टारगेट्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। सेकंड जो हमारे लिए बेस्ट केस सिनेरियो होगा दैट वुड बी कि अगर स्टॉक फ्लैट ओपनिंग लेता है तो फ्लैट ओपनिंग के बाद हम वेट करेंगे। अगर यहाँ पर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग बेसिस पर प्रीवियस डे लो के नीचे बंद हो जाती है, हम वापस से सेलिंग की डायरेक्शन का ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं और हमें काफी अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बाय एनी चांस अगर ये स्टॉक 700 रुपीज के ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है और उसके बाद ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है, तब हम यहाँ पर इस ट्रेड को इग्नोर कर देंगे। फिर हम एक दिन इस ट्रेड को छोड़ देंगे, हम देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से प्राइस एक्शन डेवलप होता है, और फिर उसके बाद हम आने वाले कुछ दिनों पे रिवर्सल के लिए या किसी भी तरीके का ट्रेडिंग सेटअप बाय साइड का बना सकते हैं। सो अब बात करते हैं जो हमने कल स्टॉक सेलेक्ट करे थे। तो हमने एलटीआई माइंट्री का स्टॉक सेलेक्ट किया था। और इसमें अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर ये स्टॉक गैप अप ओपनिंग लेता है तो आप देख सकते हैं व्हाट डू आई मीन बाय गैप अप ओपनिंग, कि जो हमने रेजिस्टेंस लाइन अपनी प्लॉट की थी, प्राइस आज एग्जैक्टली उस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ओपन हुआ। एंड देन उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ओपन होने के बाद 15 मिनट की जो इनिशियल कैंडल थी वो बुलिश कैंडल बनी। एंड देन उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से प्राइस ने रैली किया और जो हमारा इमीडिएट टारगेट था वहां तक प्राइस पहले पहुंच गया। अब यहाँ पर मैं एक चीज और आपको शेयर करना चाहता हूँ कि इस लेवल पर आने के बाद मैंने पर्सनली अपनी 40% क्वांटिटी बुक कर ली थी और मैं रिमेनिंग क्वांटिटी के साथ यहाँ पर बैठा हुआ था, क्योंकि जो 30 मिनट्स की कैंडल हम यहाँ पर देख रहे हैं एक डिसेंट कैंडल बनी थी और प्राइस ने काफी कन्विंसिंग तरीके से इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी थी। लेकिन अगर आप अगली 30 मिनट्स की कैंडल देखेंगे तो उसने एक शूटिंग स्टार कैंडल की शेप बना दी थी। एंड देन इस कैंडल के बनने के बाद आई स्ट्रेट अवे एग्जिटेड माय ट्रेड, मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड जो है वो बुक कर लिया था। और ट्रेडिंग फाइन मार्जिन की गेम है। देखिए इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको कहाँ मिल सकता है। तो आज के लिए जो हमने दूसरा स्टॉक सेलेक्ट किया था दैट वाज जिंदल स्टील। तो एक बार मैं आपको जिंदल स्टील का चार्ट भी दिखाना चाहता हूँ। देखिए हमारा सेटअप क्या था कि अगर प्राइस की ओपनिंग फ्लैट होती है तो हम 30 मिनट्स का टाइम एक डिसेंट कैंडल की शेप को बनने का देंगे, और आप देख सकते हैं बहुत अच्छी 30 मिनट्स की कैंडल बनी थी। लेकिन अगर आपके पास एक सिंपल सा लॉजिक ये रहता कि अगर प्राइस में मोमेंटम है तो इस बड़ी कैंडल के बाद वो इस बड़ी कैंडल के हाईएस्ट लेवल को जरूर ब्रेक करेगा। तो आप देख सकते हैं आज किस तरीके से कितना क्लियर कट ये डिसाइडेड था कि आज लोगों को सिर्फ यहाँ पर ट्रैप करना था।
एक अच्छी बुलिश कैंडल बनती है फर्स्ट 30 मिनट्स में, लेकिन सेकंड कैंडल इतनी बुलिश कैंडल का हाई भी ब्रेक नहीं कर पाती है। तो देखिए कितने फाइन मार्जिन की गेम है ट्रेडिंग। सो अगर आप रूल्स के साथ, अगर आप मार्केट में सर्टेन अजम्पशंस के साथ अगर आप ट्रेड करते हैं, तो आपको उनके साथ स्टिक रहना होगा। अदरवाइज आप इसी तरीके के फेक आउट्स में आप ट्रैप हो जाएंगे। और अगर सपोज कीजिए आपने इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद भी एंट्री क्रिएट करी थी, तो बाय एनी चांस अगर आपको ये लॉजिक समझ में आता है कि प्राइस अगर वापस से अपनी रेजिस्टेंस के अंदर एंट्री कर रहा है, दैट टू बाय फॉर्मिंग सच अ स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो आपको अपना ट्रेड यहीं पर एग्जिट कर देना चाहिए था, रादर देन यू वुड हैव वेटेड कि भाई ये पॉइंट आपका जो है एज एन एसएल जो है हिट होगा। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में जो हमने स्टॉक सेलेक्ट किए हैं और किस तरह से हमें ट्रेडिंग एक्चुअल में करनी चाहिए, जो मैंने आपको आज बताया है, ये लॉजिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे साथ टेक्निकल एनालिसिस सीख सकें और अपनी ट्रेडिंग को सुधार सकें। थैंक यू, बाय बाय।